आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 7 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके लोगों में सार्स-कोव-2 वायरस से उत्पन्न होने वाली गंभीर बीमारियों के विरुद्ध महीनों या वर्षों बाद तक रोग प्रतिरक्षा क्षमता बनी रह सकती है। यह निष्कर्ष कोविड-19 के 188 रोगियों के रक्त नमूनों के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है और इसमें कहा गया है कि रोग से उबर चुके लगभग सभी लोगों में पुनः संक्रमण से लड़ने के लिए आवश्यक रोग प्रतिरक्षक कोशिकाएं हैं। अमेरिका के ला जोला इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी में प्रोफेसर एलसेंड्रो सेट्टे के अनुसार हमारे आंकड़ों का कहना है कि रोग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है और यह कायम रहती है। अध्ययनकर्ताओं ने एक ही समय एंटीबॉडी, स्मृति बी कोशिकाओं, मददगार टी कोशिकाओं और सहारक टी कोशिकाओं पर गौर किया। ये चारों घटक रोग प्रतिरोधी के लिहाज से अहम हैं। यह अध्ययन साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और इससे अन्य संस्थानों के उन आंकड़ों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है जिनमें कहा गया है कि संक्रमण के बाद के महीनों में कोविड से लड़ने वाले एंटीबॉडी में खासी कमी आती है। कुछ लोगों की आशंका रही है कि एंटीबॉडी में गिरावट का अर्थ है कि शरीर पुनः संक्रमण से बचाव के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। सेट्टे ने स्पष्ट किया कि एंटीबॉडी में गिरावट बहुत सामान्य बात है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से रोग प्रतिरक्षा क्षमता समय के साथ कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन यह सामान्य बात है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों के जमावड़े पर चिंता व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र से सवाल किया कि क्या ये किसान कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित हैं। न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस पर अंकुश पाने के लिए बने दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। न्यायालय ने पिछले वर्ष इस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान आनंद विहार बस अड्डे और निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की घटना की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा, आपको हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन से भी वैसी ही समस्या उत्पन्न होने जा रही है। हमें नहीं मालूम कि क्या किसान कोविड से सुरक्षित हैं। वही समस्या फिर उत्पन्न होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीत गया है। न्यायालय ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं। मेहता ने जवाब दिया, निश्चित ही ऐसा नहीं है। मेहता ने कहा कि वे 2 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करके बताएंगे कि क्या किया गया है और क्या करने की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में मांग की गई है कि कोरोना वायरस के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए मोबाइल के कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन के स्थान पर उन कोरोना वॉरियर्स की आवाज शामिल की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों की भरपूर सेवा की। याचिका में मांग की गई है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून हटाई जानी चाहिए। याचिका को राकेश नाम के एक शख्स ने एडवोकेट ए.के. दुबे और पवन कुमार के जरिए दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और 18 जनवरी को इस पर सुनवाई की जाएगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि अमिताभ बच्चन इस काम के लिए भारत सरकार से पैसे ले रहे हैं, जबकि देश में ऐसे बहुत से कोरोना वॉरियर्स उपस्थित हैं जिन्होंने कोरोना काल में आम लोगों की तरह से बिना पैसे लिए हर मदद की है। वे इस काम के लिए भी पैसे नहीं लेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सुरजेवाला ने दावा किया कि 73 वर्षों में पेट्रोल और डीजल अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 73 साल में पेट्रोल डीजल सबसे उच्चतम स्तर पर, आम जनता का बजट बिगड़ा, किसान मजदूर पर बोझ पड़ा,
खाने पीने की चीजें होंगी और महंगी, क्या यही है मोदी सरकार के अच्छे दिन? मोदी जी देशवासियों की जेब लूटना बंद करें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें। एक अन्य ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, मोदी जी न केवल पेट्रोल डीजल की कीमत 73 साल में उच्चतम स्तर पर है, साथ ही 6.5 साल में आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा 19 लाख करोड़ देशवासियों की जेब से लूट चुके हैं। मई 2014 के बाद मोदी सरकार डीजल पर एक्साइज 820% और पेट्रोल पर 258% बढ़ा चुकी है। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ ऋण चुकाने की मांग करने पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा है कि यह कर्मचारी के कर्तव्य का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि इसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कृत्य नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति विनय देशपांडे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता रोहित नलवड़े केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था और उधार लेने वाले प्रमोद चौहान से इसे वसूल करने का प्रयास कर रहा था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोन लेने वाले प्रमोद चौहान ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में याचिकाकर्ता पर ऋण की वसूली के लिए उसे बार बार कॉल करने और परेशान करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में रोहित नलवड़े के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने वाला के तहत मामला दर्ज किया गया था। धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार से राज्य में एक मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना तलाशने को कहा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने बुधवार को कहा, धार्मिक संस्कारों को सार्वजनिक हित और जीवन के अधिकार के अधीन होना चाहिए। धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। यदि महामारी की स्थिति में सरकार को कुछ उपाय करने हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। चीफ जस्टिस बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति ने सरकार को निर्देश दिया कि तिरुचनापल्ली जिले में स्थित श्री रंगम रंगानाथ स्वामी मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों और अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना की तलाश करें। याचिकाकर्ता रंगराजन नरसिम्हन ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ विभाग को निर्देश देने की मांग की कि प्राचीन श्री रंगम मंदिर में उत्सवों और अनुष्ठानों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ कम रखने के लिए दुर्गा पूजा त्योहार के नियमन का आदेश दिया था। मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सतीश परासरन ने कहा कि महामारी के दौरान कुछ त्योहार मनाए गए, लेकिन अलग अलग तारीख पर। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अमेरिकी संसद पर समर्थकों की हिंसा से घिरे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अभी और बढ़ती दिख रही हैं। एक तरफ अमेरिका के सांसद उनके बचे हुए कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद से उतारने के लिए लामबंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इराक की अदालत ने भी पिछले साल एक ईरानी जनरल और एक प्रभावशाली इराकी मिलिशिया नेता के मारे जाने के मामले में ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान भी इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने तो बकायदा इंटरपोल से गिरफ्तारी के लिए मदद भी मांगी है। इराकी अदालत के मीडिया कार्यालय ने कहा कि अमेरिका के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस के मारे जाने के मामले में बगदाद की जांच अदालत के न्यायाधीश ने वारंट जारी किया है। सुलेमानी और मुहंदिस पिछले वर्ष जनवरी में बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ड्रोन हमले में मारे गए थे, जिससे अमेरिका और इराक के बीच राजनयिक संकट उत्पन्न हो गया था और दोनों के संबंधों में तल्खी आ गई थी।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 7 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 8 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।